बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे तहरीके अदम एतमाद से पहले ही ऑपोजिशन ने हुकूमत को बड़ा सरप्राइज दे दिया है। दीगर इत्तेहादियों के बाद MQM ने भी हुकूमत का साथ छोड़ दिया है। आपको बताएं कि मुत्तहिदा ऑपोजिशन और MQM के दरमियान रात गए मुआहदे पर दस्तखत हो गए। फैसल सब्जवारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान ने तस्दीक कर दी। मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान आज शाम 4 बजे किया जाएगा। तहरीके अदम एतमाद से पहले अपोजिशन का हुकूमत को बड़ा सरप्राइज। बड़ी हुकूमती इत्तेहादी MQM ने भी हुकूमत का साथ छोड़ दिया। मुत्तहिदा अपोजिशन और MQM के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान ने तस्दीक कर दी। बाज़ाब्ता ऐलान आज शाम 4 बजे किया जाएगा। MQM के अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असम्बली में अक्सरियत खो देंगे। इमरान खान हुकूमत का कौमी असम्बली में नंबर 164 रह जाएगा, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन का कौमी असम्बली में नंबर 177 तक पहुँच जाएगा। मुनहरिफ हुकूमती अरकान के बगैर ही मुत्तहिदा अपोजिशन को कौमी असम्बली में अक्सरियत मिल जाएगी। तर्जुमान MQM पाकिस्तान ने कहा है कि आज दोपहर 2 बजे राब्ता कमेटी का इजलास मरकज बहादुराबाद में होगा, जहां मुआहदे को तौसीक के लिए पेश किया जाएगा। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि MQM राब्ता कमेटी और पीपल्स पार्टी की CEC मुआहदे की तौसीक करेंगी। रात को ही मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान न करने के सवाल पर मौलाना फजल रहमान का कहना था कि पार्टी के अंदर कुछ तंजीमी मामलात होते हैं। काफ लीग की तरह कोई मामला तो नहीं हो जाएगा मौलाना साहब? वो भी हाँ करके गए थे और फिर आखिर में ना हो गई। वो नहीं है, वो जो पार्टी है वो पार्टी के अंदर तकाज़े होते हैं और रात में देर का टाइम है तो कुछ न कुछ जमात के लोगों का इत्तेमाद में लेना ये उनका हक बनता है। मुत्तहिदा अपोजिशन और MQM के दरमियान मुआहदे पर मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और MQM नुमाइंदों ने दस्तखत किए। ज़राए के मुताबिक MQM के 2 वफाकी वज़रा का आज मुस्ताफ़ी होने का इम्कान है। अमीनुल हक और फ़रूक नसीम वफाकी काबीना से इस्तीफ़ा देंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन के MQM से मुआहदे की खबरों के बाद रात गए हुकूमती वफ़द की भी MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा MQM रहनुमाओं के पास वज़ीर आज़म का पैगाम लेकर आया था। MQM ने कहा है कि राब्ता कमेटी से बात करके आज जवाब देंगे। MQM अपोजिशन मुआहदे का इल्म नहीं। MQM के वज़रा के इस्तीफ़े देने पर कोई बात नहीं हुई। MQM के लिए दिल और दरवाजे खुले हैं, जिस तरह चाहेंगे एडजस्ट कर लेंगे, ये कहा गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने। मैं वज़ीर आज़म का पैगाम लेकर आया था। हमने टेलीविज़न पे आपके TV चैनल्स पर हमने देखा कि ये मुआहदा उनका हो रहा है और अपोजिशन यहाँ पर पहुँची हुई है, तो हम उन्हें ये पैगाम वज़ीर आज़म का लेकर आया था, वो मैंने उनको दे दिया है, जो कि इंतहाई अहम पैगाम था और उसके ऊपर MQM हमें जवाब देगी इंशाल्लाह। कहा जा रहा है कोई तहरीरी मुआहदा भी हुआ है, कोई MQM ने कोई जिक्र किया आपके साथ कि कोई तहरीरी मुआहदा उनका हुआ है अभी तक? नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने फैसल सब्जवारी की ट्वीट में देखा था कि उनका कोई तहरीरी मुआहदा होने जा रहा है, लेकिन हमारी कोई इस मुआहदे पे बात नहीं हुई। ना मैंने मुआहदा देखा कि वो क्या मुआहदा है, ना उसकी तफसीलात मैंने मालूम की। आपसे मुआहदा हो सकता है? मुआहदा बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि वो साइन कर रहे हैं काबीना से, तो इस मौजूद में बात नहीं, मेरी कोई बात नहीं है। कि हमने पहले इनको एक वजारत ऑफर की थी, अगर वो उसके आगे भी तो चाहेंगे तो दे देंगे, लेकिन इस तरह की कोई बात हुई नहीं हमसे। लेकिन हमारे दरवाजे और दिल खुले MQM के लिए, जिस तरह चाहेंगे एडजस्ट करें। ऑपोजिशन तो इस वक्त एक वो रेडी लेके फिर रही है ना खिलौनों की, कि ये भी ले लो वो भी ले लो, 1 रुपए में 2, 1 रुपए में 4, वो सारी उस तरह की कहानियाँ उनकी चल रही हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन और MQM के दरमियान मुआहदे के बाद पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने अपने बयान में कहा कि गेम ओवर इमरान खान। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने मुआहदे पर दस्तखत के बाद कहा कि इमरान खान पहले वज़ीर आज़म होंगे जिन्हें अवाम मुंतखब ऐवान के जरिए बरतरफ करेंगे। कौमी असम्बली में वोटिंग होगी तो इमरान नियाजी को इबरतनाक शिकस्त होगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा मुत्तहिदा अपोजिशन कौमी मिसाक तश्कील दे रही है, ये महरूमियों के खात्मे की बुनियाद होगा। सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने बयान दिया, अगला स्टॉप अडियाला। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा हमारी जमात से कोई अपोजिशन की तहरीके अदम एतमाद को वोट नहीं देगा। चौधरी शुजात हुसैन का फैसला हरफ़े आखिर होता है। तारिक बशीर चीमा इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए किया।
आप अपनी पार्टी डिलीवर कर पाएंगे? चीमा साहब है नहीं और अपोजिशन कह रही है कि 2 और अरकान हैं PMLQ के जो तहरीक अदम एतमाद में खिलाफ वोट देंगे। तय तौर पे ऐसा नहीं होगा जी। हमारी जमात में शाहजेब कभी ऐसा नहीं हुआ। जो चौधरी शुजात हुसैन साहब जो फैसला कर देते हैं वो हमारे लिए हर्फ आखिर होता है। मुझे यकीन है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब के फैसले के बाद तारिक बशीर चीमा साहब कभी उसको वायलेट नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई है, जिसमें मुनस इलाही भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में चौधरी परवेज़ इलाही को उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा दिखाया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि पहले अदम एतमाद से निमट लें, फिर इस्तीफ़ा गवर्नर पंजाब को भिजवाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि गवर्नर पंजाब को जिस दिन इस्तीफ़ा भिजवाया जाएगा उसी रोज़ मंजूर हो जाएगा। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हाथ हो गया। वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा दिखाकर दोबारा जेब में रख लिया। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद कौन परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए किया। ये बच्चों वाला सलूक किया है उन्होंने कि बुज़दार का इस्तीफ़ा लेके तो उनको दिखा दिया कि जी ये इस्तीफ़ा जो है वो देख ले, इनको दिखा के तो फिर उसके बाद अपनी जेब में दोबारा रख लिया है। तो ये चौधरी साहब के साथ मैं समझूं हाथ हो गया है। जिस दिन यहाँ पे तहरीक जो है वो पास हो जाएगी, जिस तरह से मैंने आपको नंबर बताया है, तो उस दिन के बाद फिर कौन चौधरी साहब को वज़ीर आला बनाएगा। उन्होंने अपने वादे से इनहराफ किया है, तो उसका अगर उन्होंने कोई बहाना तलाश करना है तो कोई और कोई बेहतर बहाना तलाश करें जो उनके मुंह पे जचे। चौधरी परवेज़ इलाही ने अपनी हैसियत और अपने कद से बड़ी छोटी बात की है। ये बात उनको ज़ेब ही नहीं देती। अगर कोई ऐसी बात थी तो वो हमारे साथ करते। उस वक्त गलती हुई है और ये गलती जो है ये मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि चौधरी मुनस इलाही उनके बेटे हैं और अभी उनका एक्सपीरियंस जो है वो कम है, तो ये उनकी वजह से हुई है और ये मैं समझता हूँ कि उन्हें इस बात में गलतफहमी हो गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इंकशाफ किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्तीफ़ा तलब नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद इजलास के दौरान इस्तीफ़ा देने की पेशकश की। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी और नुमाइंदे ज़ीशान बख्श से गुफ्तगू में किया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि वो सियासी कमेटी के इजलास के दौरान वहां पहुंचे। इस दौरान मामला सामने आया तो अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी और कहा कि पार्टी के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं। इजलास के बाद तहरीरी इस्तीफा वज़ीर आज़म को दे आया। वज़ीर आज़म जब चाहें इस्तीफा गवर्नर को भेज सकते हैं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि अभी काम कर रहा हूँ, इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, अगर किसी के पास मंजूरी का नोटिफिकेशन है तो दिखा दे। इस सवाल पर कि फवाद चौधरी ने तो पहले ही कह दिया था कि पंजाब में तब्दीली की बात होगी, तो वज़ीर आला ने कहा कि उन्हें बिल्कुल कोई इल्म नहीं था। उस्मान बुज़दार ने इंकशाफ किया कि पहले भी एक दो मौके पर वज़ीर आज़म को इस्तीफा लेने की पेशकश की थी। इमरान खान कहें तो सियासत छोड़ने को भी तैयार हूँ। पार्टी ने परवेज़ इलाही को नामजद किया है तो उनकी कामयाबी यकीनी बनाऊंगा। परवेज़ इलाही को PTI की ही ताकत मिलेगी क्योंकि उसके मेंबरान की तादाद 183 है, जबकि काफ लीग के 10 वोट हैं। जब पूछा गया कि आपने दावा किया था कि 200 MPA से मुलाकात कर चुके हैं, तो बोले ये गलत नहीं। उन्होंने कहा कि ख्वाहिशात बहुत होती हैं, अमरीकी सदर भी बना दिया जाए तो इंसान खुश नहीं होता। मेरे सीने में बहुत से राज हैं जो राज राज ही रहने चाहिए। जब किताब लिखूंगा तो रिकॉर्ड फरोख्त होगी। ईवान वज़ीर आला से जाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे आया था। सोच रहा हूं कि कोहे सुलेमान से 7 क्लब का सफर लिखूं। मेरे दौर में करप्शन का एक भी केस या स्कैंडल नहीं बना। रिपोर्टर ज़ीशान बख्श के साथ रईस अंसारी, जियो न्यूज़ लाहौर। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन राजा रियाज ने कहा पंजाब में इमरान खान के नामजद उम्मीदवार परवेज़ इलाही को सपोर्ट करना बहुत मुश्किल है। पंजाब में जो भी फैसला होगा मरकज़ में अदम एतमाद पर अपोजिशन का साथ देंगे, फैसला कर चुके। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू उन्होंने की। जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी ने कहा कि माइनस बुज़दार का जो हमारा पहला मुतालबा था वो पूरा हो गया, लेकिन परवेज़ इलाही से मुतालिक कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। परवेज़ इलाही से मुतालिक हतमी फैसला जहांगीर तरीन करेंगे। बड़ा मुश्किल है इमरान खान के कैंडिडेट को तरीन साहब के ग्रुप का वोट देना। कि अगर उसके बावजूद ग्रुप फैसला कर ले कि परवेज़ इलाही साहब के साथ जा रहे हैं, तब भी मरकज में आप हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे, अपोजिशन के साथ ही खड़े होंगे अदम एतमाद में? हाँ जी, हमने तो फैसला कर लिया हुआ है। हम तो अपोजिशन में इनके साथ खड़े हैं और इनके साथ ही रहे। अदालत में भी केस है, वो भी चल रहा है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि जो भी उसका फैसला आता है अदम एतमाद में आप अपोजिशन के साथ खड़े होंगे? जी इंशाअल्लाह ताला जो भी फैसला आता है हम मैक्सिमम भी जो
हो जाए, उसके बावजूद हम खड़े हैं इनके साथ, अपोजिशन के साथ। और सब नाराज लोगों ने कहा कि जो मर्जी हो जाए, हमने अपोजिशन के साथ खड़े रहना है। अभी कबल वक्त तो किसी चीज को कोई भी गारंटी से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो हमारा पहला मुतालबा था और माइनस बुज़दार का, वो पूरा हुआ। लेकिन उसमें अभी हम जैसे हमारी मीटिंग नेक्स्ट कॉल होगी, उसमें हम अपने ग्रुप से फैसला करेंगे, तरीन साहब को ऑन बोर्ड देंगे। फाइनल डिसीजन जो है वो तरीन साहब करेंगे। हुकूमत ने वजीर आजम को मिले धमकी आमेज खत में बराह रास्त नवाज शरीफ के मुलविस होने का इल्जाम आयद कर दिया है। धमकी आमेज खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिखाने को तैयार है। खत को आलमी साजिश भी करार दे दिया। कल स्वात में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में सबकी नजरें मेयर की नशिस्त पर हैं। हल्के के अवाम को मेयर से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं, ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ महबूब अली। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों की तरह वादी स्वात और पूरे मलाकन डिवीज़न में भी 31 मार्च को बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। तजज़ियेकारों के मुताबिक असल मारिका मेयर की सीट पर होगा। इन इंतखाबात से अवाम को क्या तवक्कुआत वाबस्ता है, आइए इस हवाले से उनसे बात करते हैं। मेरा तो मिंगोरा के बुनियादी मसाइल या ट्रैफिक का मसला है, पीने के पानी का मसला है। मिंगोरा सिटी में एक सफाई का निज़ाम जो है वो ठीक नहीं है, और दूसरा निकासी का निज़ाम जो है वो ठीक नहीं है। सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक का मसला है, उसके अलावा पानी का मसला है। इंतखाबात में कामयाबी का सेहरा किसके सर सजेगा, ये तो इंतखाबात के बाद पता चलेगा। तहम शहरी कहते हैं कि मेयर के इंतखाब के बाद उनके बुनियादी मसाइल हल हो जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात। खेल के मैदान से खबर है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मिचेल मार्श वाइट बॉल सीरीज से बाहर हो गए हैं। जराये के मुताबिक हिप इंजरी का शिकार मिचेल मार्श की तकलीफ में बेहतरी ना आ सकी। मिचेल मार्श टीम से अलग हो गए हैं, आज दुबई रवाना हो जाएंगे। मिचेल मार्श पहले वनडे से कबल हिप इंजरी का शिकार हुए हैं, पहला वनडे मैच नहीं खेल सकेंगे।